KKH न्यूज किच्छा की हलचल। किच्छा के सेंट पीटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मनाया 32वां वार्षिकोत्सव। किच्छा में भारतीय किसान यूनियन ने उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं KKH न्यूज किच्छा की हलचल, उत्तराखंड का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले किच्छा की हलचल पर आपको मिलती है। किच्छा के सेंट पीटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किच्छा में 32वां वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसका विषय था अतुल्य भारत। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य अलेक्जेंडर मोन्टेरो, मुख्य अतिथि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सावेद आलम, फादर डेरिक पिंटू द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात ईश्वरीय वंदना द्वारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। मंच पर विद्यार्थियों द्वारा सभी प्रदेशों के सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिसे देखकर सभी दर्शक खुशी से झूम उठे। उसके बाद विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई अलग अलग प्रांतों की प्रदर्शनी ने सभी का मन मोह लिया। विद्यालय में आए अभिभावकों ने विद्यार्थियों की अद्भुत कला की सराहना की और कहा कि बच्चों की ये कोशिश भारत की एकता को मजबूत बनाती है। कार्यक्रम का नाम है अतुल्य भारत, बहुत सुंदर नाम है, इनक्रेडिबल इंडिया। सचमुच हमारा भारत देखा जाए तो बहुत ही अतुल्य है। पूरे संसार में हमारे जैसा देश कोई नहीं है, उसका कोई तुलना नहीं है। ये बहुत ही सुंदर है। बस लेकिन हम लोगों को हर एक को ज़रूरत है कि उसको अतुल्य बना रखें। हम लोग खंड खंड में विभाजित हो गए हैं, जाति पर, धर्म पर और अपना क्षेत्र पर। तो सब लोग को मिलकर इसको अतुल्य बनाने की ज़रूरत है, ताकि ये सचमुच हमारा देश अतुल्य बना रहे और पूरा दुनिया जिसका लोहा मानती है हमेशा ये अतुल्य बना रहे। ये हमारा संदेश। हम लोगों ने स्कूल एनुअल फंक्शन में रखा था एग्जीबिशन ऑन थीम अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया। इसके बारे में बच्चों ने अलग अलग राज्य का संस्कृति, लोगों का लाइफस्टाइल, इसके बारे में एग्जीबिशन के द्वारा, स्टेज प्रोग्राम के द्वारा प्रस्तुत किया है। बहुत मेहनत किया बच्चों ने और एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी इंडियंस हैं। किच्छा में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन ने पुरानी गल्ला मंडी स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में एक सभा कर राज्य सरकार द्वारा सीलिंग की भूमि को अधिग्रहण किए जाने का विरोध जताया तथा उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र से भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा तथा जमीन संबंधित कागज भी दिखाए एवं विभिन्न बिंदुओं पर वार्ता की। बैठक में उपस्थित पीड़ित किसानों ने कहा कि वे लोग पिछले 60 से 70 सालों से भूमि पर काबिज हैं तथा कृषि कार्य कर रही हैं। किसानों ने कहा कि वे न्याय के लिए माननीय न्यायालय की शरण में गए थे, जहां पर माननीय न्यायालय द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि पर किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप करने पर रोक लगा दी है। अब प्रशासन किसानों की भूमि लीज पर नहीं देगा। ये सीलिंग की बखपुरा चाचा में महत्वपूर्ण भूमि थी। कुल 307 एकड़ जमीन थी। उसमें से 207 एकड़ जमीन पे अभी जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में कब्जा पोजीशन लिया गया। उसमें से कुछ भूमि जो लगभग 40 या 45 एकड़ के आसपास होगी, उसमें कुछ किसानों का कहना है कि शमसुल हसन को उन्होंने बेची थी या शमसुल हसन ने उनको विक्रय की थी। तो शमसुल हसन उस संदर्भ में वो आए थे कि शमसुल हसन के द्वारा उनको ये अपनी भूमि बताकर बेची गई है। तो उसके संदर्भ में जांच की जाएगी, जो भी विषय होगा उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाएगी। जहाँ तक प्रश्न इसमें यह था कि माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रकरण गया है अभी, जिसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट को लेकर रोक लगाई, लेकिन सरकार ने उस पर कब्जा अपना दखल ले लिया है और सरकार का कब्जा अक्षुण्ण रहेगा, अनवरत रहेगा, उसको मेंटेन किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि वहाँ बिना न्यायालय के अग्रिम आदेश से किसी को भी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और हम खुद भी वहाँ सरकार वहाँ पे पार्टी है और उसको सब मुकदमे को लड़ रही है। सरकार ने जो भी हमारा जो पोजीशन था उसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय में स्थायी अधिवक्ताओं को अवगत करा दिया गया था कि प्रशासन ने उस पर नियमता कब्जा दखल ले लिया है। दिया गया आपके द्वारा किसान की जो मांग थी वो मुख्यतः 40-45 एकड़ ज़मीन, जिसमें किसान का कहना था कि वो ज़मीन शमसुल हसन ने अपनी ज़मीन बताकर उनको बेची थी। उस मामले में 82 में कोर्ट में मुकदमे चल चुके हैं, जिसको माननीय जिला जनपद न्यायालय पीलीभीत, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2011 में और उसके बाद पुनः उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से पीलीभीत में 23 में डिसाइड हो गया है मामला। अगर कोई पक्ष ये अपनी शिकायत उन्होंने एक दर्ज कराई है कि ये ज़मीन ये मानते हुए कि शमसुल हसन की नहीं थी, संक्रमणी भूमिधर के रूप में बेची गई है, तो दस्तावेजों में उचित जांच उचित फोरम पे भेजी जाएगी और जो भी माननीय न्यायालयों के निर्देश हो उसके अनुसार काम किया जाएगा। फसल पर सर क्या कार्रवाई? फसल पर कार्रवाई नहीं होती। फसल जो भी विषय होता है वो किसान और उसके सद्भाव का विषय होता है। फसल
जो बोता है उसके आधार पर निर्णय लिया जाए। जानकारी अपनी ज़मीन के लिए हम लोग आए हैं, जो ज़मीन हमारी 1981 में हमारे नाम पे चढ़ी हुई है, उसके मैटर में आए थे हम लोग ही। इन्होंने टेंडर निकाल दिए थे लीज पे देने के लिए, उसे रोकने के मामले हैं कि हमारे कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई देखी है। आश्वासन दिया, उन्होंने टाइम दे दिया हमें, आप कार्रवाई नहीं करो, अगर कोर्ट फैसला देता है जो उसे मान्य होगा। कोर्ट में आपको कोर्ट में हमने अपना स्टे डाल रखा, ज़मीन जैसे कि पहले हमने ये ज़मीन ले रखी है हमारे नाम से, ये दूसरे नाम से दे रखी है, उसका हमने दे रखा है कि जिससे हमने ले रखी उनके नाम से देना नहीं, ये हमारे कागज पक्के हैं, इसके अंदर तो हमें देखा जाए, सुना जाए, इसके लिए। मैं सलविंदर सिंह कलसी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीति। ये मामला तो 5 अक्टूबर से इनका, जब इनको वहाँ से बेदखल करने की कार्रवाई, वहाँ झंडियाँ लगा दी गई, उस दिन भी हमारी टीम वहाँ पहुँची थी। और कुछ ये लोग जो थे हमारे बलबीर सिंह जी या जो भी प्रभावित परिवार हैं, इन लोगों ने अपनी कानूनी कार्रवाई, हमने इनको सलाह दी थी तो उसके उलझे थे। लेकिन कल ये हमारे संपर्क में आए, इन्होंने आके गदरपुर हमसे कहा कि हमारी ज़मीन को जो है वो तीसरी किसी पार्टी पर लीज पर दिया जा रहा है, यानी ठेके पे, जैसे एक पंतनगर में ज़मीन उड़ती है। तो मुझे लगता है जब पूर्णतः कब्जा नहीं हुआ, अभी इनकी फसलें नहीं कटी, तो वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी का एक काम था। उसके लिए हमने कल गदरपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रशासन को आगाह किया था कि कम से कम जब तक ये मामला पूरा निपटता नहीं है, इनकी फसलें नहीं कटती, आप उनको जो है तीसरे पर्सन को, किसी को कैसे दे सकते हैं लीज पर। तो वो शायद कोर्ट में भी उस पर फैसला आ गया है अभी हमारे, क्योंकि कल तारीख भी थी वहाँ पर, तो एसडीएम महोदय भी वहाँ पर थे। तो इस बात के लिए उन्होंने मना किया है कि ये जो 55 एकड़ ज़मीन है, इस पर अभी जो है आप लोग नोटिस उसके जारी नहीं करेंगे, उसके आप लीज पर उसको नहीं देंगे। वो एसडीएम साहब ने भी माना है और हमारी भी ये इच्छा थी कि इनको समय मिले, क्योंकि एक बार अगर लीज हो गई और दूसरा वहाँ काबिज हो गया तो हमारे किसानों को जो लीज पर लेगा वो भी किसान लेगा। तो हमने किसानों को भी आप लोगों के माध्यम से ये कहा था, निवेदन किया था कि आप किसान की ज़मीन को, जो कि पहले से एक उसमें केस में चल रही है, उसमें आप क्यों लीज का पैसा डालकर बर्बाद करते हैं। तो मुझे लगता है प्रशासन ने उसको माना है और अभी फिलहाल इन्होंने लीज उस क्षेत्र की डाली है, और बाकी का क्या करते हैं वो जो प्रभावित लोग अगर वहाँ से आके संपर्क करेंगे तो उसके बारे में भी देखेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए KKH न्यूज किच्छा की हलचल। ताजा खबरों के लिए किच्छा की हलचल चैनल व फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर।